हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं स्वास्थ्य एजेंसियों की, जिसमें हम लोग WHO, यूनिसेफ और रेड क्रॉस के बारे में बात करेंगे। ये इसका पार्ट 1 होगा। देखिए, ये जो टॉपिक है आपका हेल्थ एजेंसियों का, जिसमें आपके मुख्य सेविका के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। और भी जितने भी होम साइंस के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर आपसे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, यूनिसेफ से, रेड क्रॉस से। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो होम साइंस का। बाकी मुख्य सेविका के लिए ये महत्वपूर्ण है ही। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम लोग WHO, यूनिसेफ और रेड क्रॉस के बारे में जानेंगे। पार्ट 2 जो होगा उसमें अन्य स्वास्थ्य एजेंसियों की हम लोग बात करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। तो WHO के बारे में पहले जानते हैं WHO है क्या। तो पहले तो इसकी फुल फॉर्म ही आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन कभी कभी इस टाइप के भी पूछ लिए जाते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसे कहा जाता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की यदि बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है होम साइंस के एग्जाम्स में भी, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। मेन टॉपिक पर ही हम यहाँ पर बात करेंगे। स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। आगे यदि जाने सदस्य देश इसके कितने हैं, तो 194 सदस्य देश हैं इसके, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है इसका? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ध्यान में रखिएगा इन 3-4 बातों को आप। स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 में हुई। सदस्य देश संख्या कितनी है? 194 है, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। 150 देशों में 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, यानी इनमें 194 देश हैं और जिसमें कि 150 देश एवं 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और 7000 से भी अधिक लोग इसमें कार्य करते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यदि हम इसके कार्यों की बात करें, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके कार्य क्या हैं? तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है विश्व में स्वास्थ्य संबंधित मामलों में नेतृत्व प्रदान करता है। जितने भी स्वास्थ्य से संबंधित मामले हैं, स्वास्थ्य अनुसंधान एजेंडा को आकार देता है, नियम एवं मानक तय करता है तथा प्रमाण आधारित नीतिगत विकल्पों को पेश करता है, देश को तकनीकी समर्थन प्रदान करता है एवं स्वास्थ्य संबंधित रुझानों की निगरानी एवं आकलन करता है, ठीक है। इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है। आगे यदि बात करें कि भारत में इसकी क्या स्थिति है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, यदि हम बात करें भारत में इसकी स्थापना कब हुई या फिर भारत इसका सदस्य देश कब बना, तो 12 जनवरी 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका सदस्य बना। दो डेट आप ध्यान में रखिएगा कि 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। भारत इसका सदस्य कब बना? 12 जनवरी 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन का भारत देश बना। यदि हम बात करें कि इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जैसा कि अभी हमने बात की, 6 क्षेत्रीय कार्यालय में एक कार्यालय है इसका दक्षिण पूर्व एशिया का, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया का कार्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में, ठीक है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका कार्यालय है, यानी इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। पहला इसका जो मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है, लेकिन इसमें 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ठीक है, जिसमें कि दक्षिण पूर्व एशिया का कार्यालय कौन सा है? नई दिल्ली में। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। नोडल मंत्रालय यदि बात की जाए तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय यानी हेल्थ मिनिस्ट्री ही इसके अंतर्गत कार्य करती है। महानिदेशक कौन है? महानिदेशक भी पूछ सकता है, तो टेड्रोस गैब्रियेसस इसके महानिदेशक होंगे या अध्यक्ष कह सकते हैं आप, ठीक है। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत के समन्वित प्रयास से वर्ष 1977 में चेचक का उन्मूलन भी किया गया था। वैसे ये चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पर ध्यान में रखिएगा 1977 में चेचक का उन्मूलन किया गया था। 2012 में पोलियो अभियान मिलकर चलाया था विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, ठीक है, रोटरी इंटरनेशनल, रोग नियंत्रण रोकथाम केंद्रों के साथ इन्होंने 2012 में पोलियो अभियान भी चलाया था, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं।
वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को, और इसी दिन प्रति वर्ष वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। और इस बार की इसकी थीम क्या थी? 2022 की, क्योंकि एग्ज़ाम शायद आपका फरवरी या मार्च में ही होगा, मुख्य सेविका या टीजीटी पीजीटी जो भी है, तो थीम 2022 की ही पूछी जाएगी। तो इसकी थीम क्या थी? आर प्लेनेट आर हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य, हमारी पृथ्वी हमारा स्वास्थ्य, इसकी थीम थी। थीम को भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो कि WHO के बारे में थी। आगे हम बात करेंगे यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ क्या है? तो देखिए, यूनिसेफ की फुल फॉर्म आपसे पूछेगा। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इसकी फुल फॉर्म थी। इसकी स्थापना यूनिसेफ की कब हुई? 11 दिसंबर 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पर इसकी स्थापना हुई थी, क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो देशों में जो बच्चे और माताएं आपातकालीन स्थिति में उनको भोजन और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के मकसद से यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। ठीक है, और वर्तमान में इसे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि अभी इसमें से इंटरनेशनल और इमरजेंसी, इन शब्दों को हटा दिया गया है। ठीक है, इंटरनेशनल, इमरजेंसी, दो शब्द को हटा दिया गया है। अब इसको यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड इसे कहा जाता है, यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के नाम से इसे जाना जाता है। हालांकि जो इसकी शॉर्ट फॉर्म है यूनिसेफ, वो इसकी ऐसे ही है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म यूनिसेफ है इसकी। बाकी इसमें से इंटरनेशनल और इमरजेंसी को हटा दिया गया है। फुल फॉर्म अब इसकी क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, और इसमें से क्या ध्यान में रखना है कि जो यूनिसेफ है, संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक एजेंसी है जो दुनिया भर में बच्चों को मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। और इसमें एक चिकित्सक थे पोलैंड के, उनका नाम था लुडविक रॉशमन उनका नाम था। ये नाम याद रख लीजिएगा अगर हो जाए तो। ठीक है, इनका इसमें बहुत ही योगदान था। जो यूनिसेफ जब स्थापना हुई तो इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पोलैंड के चिकित्सक थे लुडविक रॉशमन। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यूनिसेफ के बारे में। तो यह संगठन 190 से अधिक देशों के क्षेत्रों में मौजूद है, जो दुनिया में सबसे व्यापक सामाजिक कल्याण संगठन के रूप में जाना जाता है। और क्या याद रखना है? मुख्यालय कहाँ है इसका? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है यूनिसेफ का। आगे चलते हैं। यूनिसेफ यदि भारत में हम बात करें तो 1949 से भारत यूनिसेफ के लिए काम कर रहा है। भारत में इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली में भारत यूनिसेफ का भारत में मुख्यालय नई दिल्ली में है। और ऐसे यूनिसेफ का मुख्यालय पूछा जाए तो न्यूयॉर्क में है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे हुई थी। तो 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। भारत इसमें शामिल हुआ 1949 में। मुख्यालय भारत में नई दिल्ली में स्थित है। आगे बात करते हैं इसके कार्य क्या हैं। तो देखिए, यूनिसेफ जो है ये बच्चों के लिए कार्य करता है। जो बच्चे और महिलाएं हैं, जब आपातकालीन की स्थिति हुई थी तो उनके भोजन और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और ये जो है विश्व भर में बच्चों के जीवन अधिकारों की रक्षा और उनकी संभावनाओं को विकसित करना इसका कार्य है। माताएं, नवजात शिशु, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य के लिए सहयोग करना, सभी बच्चों को समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा की प्राप्ति में सहयोग करना यूनिसेफ का कार्य है। हिंसा, प्रताड़ना और शोषण मुक्त पारिवारिक माहौल में बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना, बच्चों को बेहतर पोषण प्रदान कर उनकी क्षमतापूर्ण विकास और प्रगति में सहयोग करना, स्वच्छ पेयजल और शौचालय की सुविधा करना, ये सभी कार्य हैं यूनिसेफ के। ठीक है, तो यूनिसेफ के कार्य हो गए। क्षेत्रीय कार्यालय भी इसके काफ़ी सारे हैं। अमेरिका में कैरिबियन क्षेत्रालय इसका पनामा है। ठीक है, यूरोप मध्य एशिया में जिनेवा है। ठीक है, पूर्वी एशिया में यदि बात करें तो बैंकॉक थाईलैंड हो गया। दक्षिण अफ्रीका क्षेत्रीय कार्यालय नैरोबी में है। तो कई सारे इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी है, वहाँ से ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा। ठीक है, भारत का आप ध्यान में रखिएगा, नई दिल्ली में है। और इसका मुख्यालय यूनिसेफ का कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं।
अब हम बात करते हैं ICRC के बारे में, यानी इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के बारे में। ठीक है, तो ये क्या है रेड क्रॉस, इसके बारे में हम बात करेंगे। ICRC यानी कि रेड इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के बारे में बात करेंगे। यदि इसकी स्थापना की बात करें तो 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक थे इसके हेनरी ड्यूनेंट, इसके संस्थापक थे। मुख्यालय कहाँ है इसका, तो मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष अभी इसके रॉबर्ट मॉडनी इसके अध्यक्ष हैं। देखिए जो रेड क्रॉस है, रेड क्रॉस जो है ये अंतर्राष्ट्रीय समिति है, एक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठन है। ठीक है, क्या है ये, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठन है। और ये जो ICRC है यानी रेड क्रॉस है, ये एक स्वतंत्र तटस्थ संगठन है जो कि युद्ध और सशस्त्र हिंसा के पीड़ितों के लिए मानवीय सुरक्षा और सहायता सुनिश्चित करता है। जो भी सैनिक हैं, ठीक है, जो सैनिक हैं यदि वो हिंसा में पीड़ित होते हैं तो उनके लिए सहायता प्रदान करता है। यह संस्था दुनिया भर में उन कानूनों को बढ़ावा देती है जो युद्ध पीड़ितों की रक्षा करते हैं। ठीक है, उन कानूनों को भी ये बढ़ावा देती है जो युद्ध पीड़ितों की रक्षा करते हैं। मानवीय कानून और सार्वभौमिक मानवीय सिद्धांतों को ये बढ़ावा देती है और मजबूत करने के साथ मानवीय पीड़ा को रोकने का भी प्रयास करती है रेड क्रॉस। ठीक है, कमेटी जो है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, तो ये सब इसके कार्य हैं। आगे बात करेंगे, इसके कुछ मौलिक सिद्धांत हैं, 7 मौलिक सिद्धांत हैं, इनको आप देख लीजिएगा, कभी क्वेश्चन पूछ ले तो। ये क्या है, मानवता एक पहला सिद्धांत है, ह्यूमैनिटी। ठीक है, निष्पक्षता फेयरनेस, ठीक है, तटस्थता, फ्रीडम स्वैच्छिक कार्य यानी कि अपनी इच्छा से कार्य करती है, एकता है, यूनिटी है, यूनिवर्सल है, सार्वभौमिकता है। तो ये 7 इसके सिद्धांत हैं। आगे बात करेंगे कि भारत में रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई, तो भारत में इसकी रेड क्रॉस की स्थापना 1920 में हुई थी। भारत में इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। अभी तक जितने भी हमने पढ़े हैं, चाहे वो यूनिसेफ हो, WHO या फिर रेड क्रॉस हो, तो भारत में इनके मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति, भारत के जो राष्ट्रपति हैं इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। कई बार यहाँ पर टाइप हो गया, इसको कट कर लीजिएगा। भारत के राष्ट्रपति इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। और बाकी जो बात करें यदि इनके अध्यक्ष की, तो रॉबर्ट मॉडनी इनके अध्यक्ष हैं ICRC के। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। आगे हम बात करेंगे कि प्रतिवर्ष रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इनके जन्म दिवस पर, किनके जन्म दिवस पर, जो इनके संस्थापक हैं हेनरी, उनके जन्म दिवस के अवसर पर 8 मई को प्रतिवर्ष रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम थी, बी ह्यूमन काइंड इसकी थीम थी। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तीन एजेंसियों के बारे में हमने बात की। सबसे पहले WHO के बारे में बात की। यहाँ पर हमने सिर्फ महत्वपूर्ण बातों को ही डिस्कस किया है, बाकी आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। WHO फुल फॉर्म याद रखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्थापना कब हुई, 7 अप्रैल 1948 को। 194 सदस्य देश हैं। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 150 देशों में 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। भारत में नई दिल्ली में है। ठीक है, इसके कार्य देख लीजिएगा। भारत इसमें कब इसका सदस्य बना, तो 12 जनवरी 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन का भारत सदस्य बना। और ये जो है दक्षिण पूर्व एशिया कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 6 क्षेत्रीय कार्यालय इसके होते हैं। नोडल जो मंत्रालय है स्वास्थ्य मंत्रालय यानी हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है। महानिदेशक इसके टेड्रोस गैब्रियेसस है। ठीक है, 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। थीम इसकी देख लीजिएगा, हमारा स्वास्थ्य हमारी पृथ्वी हमारा स्वास्थ्य। यूनिसेफ इसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, यूनिसेफ। अब इसमें से इंटरनेशनल इमरजेंसी शब्द हटा दिए गए हैं। 11 दिसंबर 1946 की स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के नाम से जाना जाता है। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। भारत में यदि बात करें तो नई दिल्ली में है। भारत 1949 से काम कर रहा है यूनिसेफ के लिए।
ठीक है। और इसमें बात करते हैं ICRC की, यानी इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस की। इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। हेनरी ड्यूनेंट इसके संस्थापक थे। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष रॉबर्ट मॉडनी इसके अध्यक्ष हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। इसके सिद्धांत देख लीजिएगा। भारत में 1920 में रेड क्रॉस की स्थापना हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम बी ह्यूमन काइंड थी। तो इन तीनों के बारे में यही सब महत्वपूर्ण बातें हैं। आगे हम लोग बात करेंगे और भी एजेंसियों के बारे में। तो कहीं भी किसी को भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू।